क्या आपने कभी रात के एकांत में अनंत आकाश को निहारते हुए ये सोचा है कि हम कौन हैं? ये अनंत और अथाह ब्रह्मांड कहाँ से आया? क्या ये करोड़ों आकाश गंगाएं, चमकते हुए तारे और पृथ्वी पर धड़कता हुआ जीवन केवल एक अंधा संयोग है? प्रधान पुरुष क्या है? महामाया और प्रकृति पुरुष का रहस्य क्या है? ये ब्रह्मांड त्रिगुणात्मक और जड़ चिदात्मक कैसे बना? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस ब्रह्मांड को बनाने वाले इन 24 तत्वों की उत्पत्ति और उनके लक्षणों को मात्र जान लेने से कोई भी मनुष्य जन्म, मृत्यु और दुखों के जन्म जन्मांतर के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है? मानव जाति सदियों से इसी रहस्य को खोज रही है। कोई इसे गुफाओं में ध्यान की गहराइयों में तलाश रहा है, तो कोई आज की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और महाकाय टेलीस्कोप के सहारे अंतरिक्ष में झांक रहा है। प्राचीन युगों के सिद्ध योगी हों या आधुनिक युग के वैज्ञानिक, सबकी मंजिल एक ही है, सत्य की खोज। आज हम जिन अंतरिक्ष रहस्यों को जानने के लिए नासा और इसरो के डेटा पर भरोसा करते हैं, क्या वे रहस्य नए हैं? एंड्रोमेडा, मिल्की वे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वांटम फिजिक्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन का वह विश्व प्रसिद्ध सिद्धांत, क्या ये सब केवल 100-200 साल पुरानी खोज है? नहीं। करोड़ों वर्षों से ये पृथ्वी, ये ग्रह, तारे और आकाश गंगाएं बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे वे आज कर रहे हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों ने भी ध्यान की गहराइयों में ब्रह्मांड के इन्हीं रहस्यों को खोला था। बस उस समय की खोज के अनुसार गणित के नियम, आंकड़े और उनका नामकरण अलग था, लेकिन उनका अर्थ और विज्ञान बिल्कुल वही है। आज से 200 साल पहले वचनामृत कड़ड़ा प्रथम 12 में भगवान श्री स्वामीनारायण ने इन सभी तत्वों की उत्पत्ति और उनके लक्षणों को अत्यंत गहराई से समझाया था। जरा सोचिए, जिस समय यह वचनामृत कहा गया उस समय श्री जी महाराज की आयु मात्र 38 से 39 वर्ष थी। इतने कम उम्र में बिना किसी आधुनिक लेबोरेटरी या स्पेस स्टेशन के उन्होंने यह अकल्पनीय ज्ञान कहां से पढ़ा होगा? ब्रह्मांड के इस सबसे सूक्ष्म और गूढ़ विज्ञान को इतनी गहराई से और कौन बता सकता है? आधुनिक विज्ञान और प्राचीन अध्यात्म का सबसे बड़ा मिलन एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक छोटे से समीकरण E = mc² में छिपा है। जब हम कहते हैं कि वचनामृत में भगवान श्री स्वामीनारायण ने माया या प्रकृति को अनादि और अनंत कहा है, तो इसका वैज्ञानिक प्रमाण क्या है? आइंस्टाइन ने अपने शोध में अनादि शब्द का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन उन्होंने जो सिद्ध किया वह अध्यात्म के इसी परम सत्य की सटीक गणितीय व्याख्या है। भौतिक विज्ञान का सबसे बड़ा सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहता है कि इस ब्रह्मांड में ऊर्जा को न तो शून्य से पैदा किया जा सकता है और ना ही उसे पूर्णतः नष्ट करके शून्य किया जा सकता है। आइंस्टाइन के दुनिया को यह बता दिया कि जो ठोस पदार्थ मास हमें दिखाई देता है वह कोई अलग वस्तु नहीं है, बल्कि वह अत्यंत घनीभूत अदृश्य ऊर्जा एनर्जी का ही एक रूप है। लेकिन इस समीकरण में c² क्या है? c का अर्थ है निर्वात में प्रकाश की गति, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, और c² है उस असीम गति का वर्ग। यहाँ स्क्वायर किसी वस्तु की गति नहीं बताता, बल्कि यह एक विशाल परिवर्तन गुणांक है। यह दर्शाता है कि एक रेत के कण जितने छोटे से भौतिक पदार्थ के भीतर भी कितनी अकल्पनीय और अनंत ऊर्जा छिपी हुई है। यहीं पर विज्ञान और हमारे उपनिषदों का ज्ञान
एक हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में अनादि का अर्थ ही यही है, जो न कभी शून्य से पैदा हुआ हो और न कभी पूर्णतः नष्ट हो। जब इस ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ग्रह, तारे और पंच महाभूत यानी मास हमेशा के लिए खत्म नहीं होते, बल्कि वे टूटकर अपने मूल कारण अदृश्य ऊर्जा, एनर्जी या माया के रूप में लीन हो जाते हैं। यह ऊर्जा कभी मरती नहीं, बस शांत होकर अतीन्द्रिय अवस्था, अनमैनिफेस्टेड स्टेट में चली जाती है। और जब परब्रह्म के संकल्प से सृष्टि का पुनः सृजन होता है तो वही अदृश्य ऊर्जा, माया, वापस एक दृश्यमान भौतिक जगत, मास का आकार ले लेती है। अर्थात माया या प्रकृति कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल कारण देह अदृश्य ऊर्जा से कार्य देह स्थूल ब्रह्मांड में अपना स्वरूप बदलती रहती है। आइंस्टाइन का यह समीकरण अत्यंत स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित करता है कि इस ब्रह्मांड का कुल अस्तित्व हमेशा अचर, कांस्टेंट रहता है। जो महाविज्ञान आज के वैज्ञानिक इस गणित के जरिए सिद्ध कर रहे हैं, वही अनादि तत्वों का रहस्य श्री जी महाराज ने सदियों पहले गडड़ा के प्रांगण में बिल्कुल स्पष्ट रूप से खोल कर रख दिया था। आइए आज हम विज्ञान और अध्यात्म के इस सबसे बड़े रहस्य, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को डीकोड करते हैं। कल्पना कीजिए समय के उस क्षण की, संवत 1876, मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा का वो पवित्र दिन। गडड़ा में दादा खाचर का दरबार सजा हुआ है। चारों ओर एक दिव्य शांति छाई है। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए श्री जी महाराज सभा में विराजमान है। उनके सामने साधुओं और देश देशांतर से आए हरिभक्तों की सभा एकाग्रचित्त होकर बैठी है। महाराज सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, जगत के कारण रूप जो पुरुष, प्रकृति, काल और महत तत्व आदि 24 तत्व है, उनके स्वरूप को जब जीव जान लेता है, तब वह अपने भीतर रही हुई अविद्या, अज्ञान और उसके कार्य रूप इन 24 तत्वों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? आज का आधुनिक विज्ञान कहता है कि हमारा यह शरीर पंच महाभूत और रासायनिक कणों से बना 24 तत्वों का एक ढांचा मात्र है। महाराज समझाते हैं कि जब तक हम इस भौतिक शरीर को ही मैत मानते हैं, वह अविद्या यानी अज्ञान है। लेकिन जब मनुष्य इस ब्रह्मांड के मूलभूत कारणों को गहराई से जान लेता है, तब वह जन्म, मृत्यु और शारीरिक बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। यह सुनकर सभा में बैठे मुक्तानंद स्वामी के मन में जिज्ञासा जागृत हुई। उन्होंने खड़े होकर प्रश्न पूछा, हे महाराज, इन सभी का स्वरूप कैसे जाना जा सकता है? तब श्री जी महाराज ने जो उत्तर दिया, उसमें संपूर्ण क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स का आधार छिपा है। महाराज बोले, इनका स्वरूप तो इनके लक्षणों को जानने से ही समझ में आता है। हम वे लक्षण बताते हैं। प्रकृति का नियंता, प्रकृति से सर्वथा भिन्न, विजातीय, अखंड, अनादि, अनंत, सत्य, स्वयं ज्योति, सर्वज्ञ, दिव्य विग्रह वाला, सभी आकारों की प्रवृत्ति का कारण और क्षेत्रज्ञ, ऐसा पुरुष का स्वरूप है। ये पुरुष कौन है? आधुनिक क्वांटम विज्ञान का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है ऑब्जर्वर इफेक्ट। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड का कोई भी कण तब तक केवल एक संभावना है जब तक उसे कोई देखने वाला मौजूद ना हो। महाराज स्पष्ट करते हैं कि ये पुरुष वही परम चेतना है जो इस प्रकृति से बिल्कुल अलग है। उसकी चेतना और उपस्थिति से ही पूरे ब्रह्मांड में गति और सटीक नियम कार्य करते हैं। इसके बाद महाराज ब्रह्मांड के रॉ मटेरियल यानी प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं, और जो प्रकृति है वह त्रिगुणात्मक है, जड़ चिदात्मक है, नित्य है और निर्विशेष है। महत तत्व आदि संपूर्ण तत्व और जीव मात्र इस प्रकृति का क्षेत्र हैं और भगवान की शक्ति है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। यह त्रिगुण है
सत्व, रजस और तमस। विज्ञान की भाषा में कहें तो इस ब्रह्मांड के मूलभूत कणों के 3 रूप हैं। प्रोटॉन, जो स्थिर और सकारात्मक है, इलेक्ट्रॉन, जो गतिशील है और आकर्षण पैदा करता है, और न्यूट्रॉन, जो भारीपन और जड़ता देता है। प्रकृति जड़ चिदात्मक है। भले ही वह मूल रूप से जड़ है, लेकिन उसमें चेतना को धारण करने की अद्भुत शक्ति है। जड़ चिदात्मक केवल एक दार्शनिक शब्द नहीं है, बल्कि यह मानव अस्तित्व और इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे गूढ़ रहस्य है। मुख्य रूप से यह 3 शब्दों के मिलन से बना है। जड़ यानी अचेतन, निर्जीव या भौतिक पदार्थ, चित्त यानी चेतना या ज्ञान स्वरूप, और आत्मक यानी उस स्वभाव या प्रकृति वाला। सामान्य अर्थों में यह प्रकृति का वह मिश्रित स्वरूप है जहां जड़, जैसे हमारा शरीर, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, और चेतन, हमारी जीवात्मा, एक साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम वचनामृत की गहराइयों में उतरें तो इसका अर्थ अत्यंत अद्भुत और वैज्ञानिक है। चिदात्मक का सबसे गहरा संबंध हमारे अंतःकरण के चित्त से है। यह चित्त एक चित्रपट या एक असीमित हार्ड ड्राइव की तरह है, जिस पर हमारे जन्म जन्मांतर के अनगिनत संस्कार, कर्म और स्मृतियां स्थायी रूप से स्टोर होती हैं। जब एक एकदम शुद्ध और मुक्त आत्मा इस जड़ प्रकृति के संपर्क में आती है, तो वह इस चित्त रूपी चित्रपट के साथ प्लग इन हो जाती है। जैसे ही आत्मा इस चित्त पर छपे हुए पुराने संस्कारों को पढ़ती है और उनसे जुड़ती है, वह शुद्ध आत्मा जीव का रूप ले लेती है और माया के बंधनों में बंध जाती है। यही कारण है कि हमारे जीवन में कभी-कभी अचानक पुराने संस्कार या पूर्व जन्म की आदतें जागृत हो उठती हैं। जो सिद्ध योगी होते हैं, वे अपनी असीम ध्यान साधना से इसी रहस्य को भेद लेते हैं। वे ध्यान की गहराइयों में जाकर अपनी दिव्य दृष्टि से इस चित्त रूपी चित्रपट पर छपे हुए हर एक संस्कार को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे कोई कंप्यूटर में प्लग इन करके पुरानी फाइल्स खोलता है, वैसे ही एक योगी अपने जीव को इस चित्त के साथ जोड़कर पिछले कई जन्मों की मेमोरी को एक्टिवेट कर लेता है। इसी अवस्था में वे पूर्व जन्म की घटनाओं का एकदम सटीक विश्लेषण कर पाते हैं। प्रकृति का यह जड़ चिदात्मक स्वरूप ही वह मायाजाल है जिसमें आत्मा संस्कारों का चोला पहनकर जीव बन जाती है। लेकिन यदि यह प्रकृति निर्विशेष यानी एकदम शांत अवस्था में थी, तो ब्रह्मांड का निर्माण शुरू कैसे हुआ? इसका उत्तर देते हुए महाराज अंत में काल का वर्णन करते हैं। गुणों की समानता वाली और निर्विशेष ऐसी जो माया है, उसमें जो क्षोभ उत्पन्न करता है, उसे काल कहते हैं। सृष्टि के निर्माण से पहले प्रकृति के तीनों गुण समान अवस्था में थे। कोई हलचल नहीं थी। लेकिन काल वह परिबल है जिसने इस शांत माया में क्षोभ यानी डिस्टरबेंस पैदा किया। काल का धक्का लगते ही कण आपस में टकराने लगे और वहीं से वह महाविस्फोट हुआ जिसे हम विज्ञान में बिग बैंग कहते हैं। लेकिन क्या विज्ञान का यह बिग बैंग केवल एक बार हुआ था? श्री जी महाराज का ज्ञान आधुनिक विज्ञान की इस सोच से बहुत आगे जाता है। वे समझाते हैं कि इस असीम ब्रह्मांड में यह महाविस्फोट केवल एक बार की घटना नहीं है, बल्कि हर सेकंड ऐसे अनगिनत बिग बैंग होते रहते हैं। यह विस्फोट अपने आप नहीं होता। जब सृष्टि की रचना का समय आता है, तब मूल पुरुष के संकल्प मात्र से इस महाप्रक्रिया का आरंभ होता है। मूल पुरुष अपनी इच्छा से इस रॉ मटेरियल में काल के द्वारा क्षोभ यानी डिस्टरबेंस पैदा करते हैं। इसी भयानक क्षोभ से महाविस्फोट होता है और एक नए ब्रह्मांड का सृजन होता है। इस महाविस्फोट के साथ ही प्रकृति के गर्भ में सोए हुए अनंत जीवों का उपयोग करके नई सृष्टि रची जाती है। इतना ही नहीं, कभी-कभी
ईश्वरीय सत्ता या परम पुरुष अपनी दिव्य योजना को पूरा करने के लिए अपने सिद्ध और मुक्त भक्तों को भी साथ लाते हैं, ताकि वे इस सृष्टि के संचालन में उनके निमित्त बन सकें। श्री जी महाराज बताते हैं कि ऐसे मूल पुरुष अनंत अनंत हैं। मूल अक्षर ब्रह्म के पास भी इनकी कोई गिनती नहीं है। जिस प्रकार उबलते हुए पानी में हर पल अनगिनत बुलबुले बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी तरह इन अनंत मूल पुरुषों द्वारा हर क्षण बिग बैंग जैसे महाविस्फोट होकर नए नए ब्रह्मांडों का सृजन होता रहता है। काल के इस भयानक क्षोभ के बाद सबसे पहले क्या हुआ? उस असीम ऊर्जा से जो सबसे पहला तत्व प्रकट हुआ वह है महत तत्व। महाराज समझाते हैं, अब महत तत्व आदि जो तत्व हैं उनके लक्षण कहते हैं, वह सुनो। चित्त और महत तत्व को अभेद और एक समान जानना, और उस महत तत्व में सूक्ष्म रूप से समग्र जगत रहा हुआ है, और वह स्वयं निर्विकार है, प्रकाशमान है, स्वच्छ है, शुद्ध सत्वमय है और शांत है। इसे समझने के लिए एक विशाल बरगद के पेड़ के बीज की कल्पना कीजिए। उस नन्हे से बीज में पूरे पेड़ का नक्शा DNA सूक्ष्म रूप से छिपा होता है। ठीक इसी तरह यह महत तत्व पूरे ब्रह्मांड का कॉस्मिक बीज है। महाराज कहते हैं कि चित्त और महत तत्व को अभेद जानना, यानी जो चीज पूरे ब्रह्मांड के अगर मैक्रोकॉस्म के स्तर पर महत तत्व है, वही चीज हमारे शरीर के अगर माइक्रोकॉस्म के स्तर पर चित्त कहलाती है। इस महत तत्व के गर्भ से जो अगला तत्व जन्म लेता है वह है अहंकार। अब अहंकार का लक्षण कहते हैं। अहंकार त्रिगुणात्मक है और भूतमात्र, इंद्रियां, अंतःकरण, देवता और प्राण इन सब की उत्पत्ति का कारण है, और उसमें शांतपन है, घोरपन है और विमूढ़पन है। यह मनुष्य का सामान्य घमंड नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में मैं अलग हूं और इंडिविजुएशन का भाव है। इसके 3 गहरे लक्षण हैं: शांतपन, घोरपन और विमूढ़पन। अगर हम इसे आधुनिक विज्ञान के सबसे सूक्ष्म स्तर और के सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर देखें तो यह बिल्कुल सटीक बैठता है। एक, शांतपन और प्रोटॉन। प्रोटॉन परमाणु के केंद्र में बिल्कुल शांत, स्थिर और सकारात्मक ऊर्जा के साथ टिका रहता है। 2, घोरपन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में असीम गति और उग्रता होती है। यह हमेशा घोर अस्थिरता में रहता है, लगातार जंप करता है। 3, विमूढ़पन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भारी, उदासीन और जड़ता का प्रतीक है, जिसमें अपनी कोई दिशा नहीं होती। इन्हीं 3 गुणों और कणों वाले अहंकार से आगे चलकर 5 महाभूत, हमारी इंद्रियां और प्राण ऊर्जा की उत्पत्ति हुई। इसके बाद इस जैविक संरचना में मन का जन्म होता है। अब मन का लक्षण कहते हैं। मन स्त्री आदि पदार्थों की जो समग्र कामनाएं हैं उनकी उत्पत्ति का क्षेत्र है और संकल्प विकल्प रूप है तथा समग्र इंद्रियों का नियंता है। महाराज ने मन को कोई साधारण तत्व नहीं कहा, बल्कि इसे एक क्षेत्र कहा है। विज्ञान की भाषा में यह एक असीम क्वांटम फील्ड है। बाकी तत्व ठोस हो सकते हैं, लेकिन मन वह विशाल खाली स्पेस है जिसके अंदर लगातार विचारों का ऑन ऑफ
चलता रहता है। जैसे कंप्यूटर में 0 और 1 का बाइनरी कोड चलता है, वैसे ही इस मन रूपी क्षेत्र के अंदर निरंतर हाँ या ना की प्रक्रिया चलती है। और इस क्षेत्र में जन्म किस चीज का होता है? महाराज कहते हैं स्त्री आदि पदार्थों की समग्र कामनाएं। यहां स्त्री आदि पदार्थों का अर्थ केवल किसी रिश्ते तक सीमित नहीं है। इसमें दुनिया की हर वह भौतिक इच्छा शामिल है, चाहे वह एक आलीशान घर हो, एक बड़ी नौकरी हो, एक सफल बिजनेस हो, गाड़ी या पैसा हो। मन ही वह इकलौता उपजाऊ क्षेत्र है जहां इन सभी अनंत इच्छाओं के बीज पैदा होते हैं। लेकिन जब मन संकल्प विकल्प में उलझ जाता है, तब निर्णय कौन लेता है? अब बुद्धि का लक्षण कहते हैं। बुद्धि में सभी पदार्थों का ज्ञान रहता है और संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा जो विशेष ज्ञान प्राप्त होता है वह बुद्धि के माध्यम से ही होता है। और इस बुद्धि में संशय, निश्चय, निद्रा और स्मृति ये 4 वास करते हैं। बुद्धि इस पूरे सिस्टम का प्रोसेसर है। इसका काम मन के शोर को शांत करके विशेष ज्ञान करवाना है। यह प्राप्त डेटा पर संशय करती है, फिर निश्चय लेती है, चित्त से पुरानी स्मृति लाती है और सिस्टम को रीसेट करने के लिए निद्रा में ले जाती है। और श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ, इन 10 इंद्रियों का लक्षण ये है कि अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होना। ये 10 इंद्रियां हमारे शरीर के सेंसर और आउटपुट डिवाइसेस हैं जो केवल अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पर सेट है और मन के आदेश पर इस जगत के साथ हमारा संपर्क बनाए रखती हैं। जब तामस अहंकार से इस ब्रह्मांड का विशाल हार्डवेयर यानी पंच महाभूत तैयार हो गया, तब एक और बड़ा सवाल उठा। इस मृत और सुन्न पड़े हार्डवेयर को हमारी चेतना अनुभव कैसे करेगी? हार्डवेयर और यूजर के बीच संवाद स्थापित करने के लिए जिन डेटा केबल्स या क्वांटम फ्रीक्वेंसी का निर्माण हुआ, उसे हमारे शास्त्रों ने तन्मात्रा कहा है। श्री जी महाराज वचनामृत में एक अत्यंत वैज्ञानिक और प्रवाहमयी शैली में इन सूक्ष्म तरंगों का रहस्य खोलते हैं। सबसे पहले उस असीम आकाश में शब्द की तन्मात्रा प्रकट हुई। महाराज समझाते हैं कि शब्द केवल आवाज नहीं है, बल्कि वह अर्थमात्र का आश्रय और इस जगत के सारे व्यवहारों का मूल कारण है। आधुनिक विज्ञान इसे एकॉस्टिक वेव्स या डेटा ट्रांसमिशन कहता है, जिसके बिना पूरे ब्रह्मांड में कोई भी सूचना एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। आकाश के इसी अनंत विस्तार में छिपी इस ध्वनि तरंग को पकड़ने के लिए हमारे शरीर में श्रोत्र यानी कानों के सेंसर्स बनाए गए। इसके बाद इस बहते हुए डेटा में ऊर्जा का संचार करने के लिए वायु की तन्मात्रा स्पर्श का जन्म हुआ। स्पर्श केवल छूने का एहसास नहीं है। आधुनिक भौतिकी में ये थर्मोडायनामिक्स और गतिज ऊर्जा का सिद्धांत है। किसी भी वस्तु की कोमलता, कठोरता और उसमें छिपी हुई शीतलता या उष्णता की जानकारी इसी स्पर्श तन्मात्रा के जरिए हमारी त्वचा तक पहुंचती है। लेकिन बिना प्रकाश के इस ब्रह्मांड का कोई आकार नहीं था, इसलिए तेज तत्व से रूप की तन्मात्रा प्रकट हुई। विज्ञान जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या फोटॉन्स कहता है, वो यही रूप तन्मात्रा है। महाराज कहते हैं कि किसी भी पदार्थ के आकार को बता देना इसी तन्मात्रा का काम है। जब तक प्रकाश की तरंगे किसी वस्तु पर पड़कर हमारी चक्षु तक नहीं पहुंचती, तब तक इस जगत की ज्यामिति या कोई भी दृश्य हमारे लिए अदृश्य ही रहता है। इस ब्रह्मांडीय रसायन विज्ञान को समझने के लिए जल तत्व से रस की तन्मात्रा का निर्माण हुआ।
आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि हमारी जीभ के रिसेप्टर्स किसी भी रसायन का स्वाद तब तक नहीं पहचान सकते जब तक वह किसी तरल में न घुले। इसीलिए महाराज सटीकता से समझाते हैं कि मधुर, तीखा, कड़वा, खट्टा या खारा ये सब जल की तन्मात्रा है, जिसे ग्रहण करने का कार्य हमारी रसना करती है। और अंत में इस ब्रह्मांड के सबसे ठोस और भारी हिस्से पृथ्वी तत्व से गंध की तन्मात्रा पैदा हुई। जब किसी ठोस पदार्थ के सूक्ष्म अणु टूटकर हवा में तैरते हुए हमारे घ्राण तक पहुंचते हैं, तभी हमें सुगंध या दुर्गंध का अनुभव होता है। बिना ठोस पृथ्वी तत्व के किसी भी गंध का अस्तित्व संभव ही नहीं है। अगर ये 5 तन्मात्राएं न होती तो ये पूरा ब्रह्मांड बिल्कुल गूंगा, अंधा, सुन्न और स्वादहीन होता। ये तन्मात्राएं ही वे सूक्ष्म क्वांटम तरंगे हैं जो इस जड़ ब्रह्मांड का हमारी चेतना के साथ एक जीवंत संपर्क स्थापित करती हैं। अब पृथ्वी का लक्षण कहते हैं सर्व जीव मात्र को धारण करना, लोक रूप से स्थान होना, आकाश आदि 4 भूतों का विभाग करना और समग्र भूत प्राणियों के शरीर को प्रकट करना, यह पृथ्वी का लक्षण है। यहाँ धारण करना का अर्थ केवल जमीन नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी और द्रव्यमान, मास है। अगर पृथ्वी यानी ठोस पदार्थ, सॉलिड स्टेट न हो तो बाकी के तत्व हवा में बिखर जाएंगे। शरीर का कोई ढांचा, स्केलेटन ही नहीं बनेगा। यही वह तत्व है जो हमारे डीएनए और कोशिकाओं को एक ठोस भौतिक शरीर के रूप में प्रकट करता है और आकार देता है। इसके बाद महाराज अब जल का लक्षण कहते हैं। पृथ्वी आदि द्रव्यों का पिंडीकरण करना, पदार्थों को कोमल करना, गीला करना, तृप्ति करना, प्राणी मात्र को जीवित रखना, प्यास बुझाना, ताप को दूर करना और बहुतायत में होना, यह जल का लक्षण है। यहां एक बहुत बड़ी भ्रांति दूर करना आवश्यक है। पिंडीकरण का अर्थ मृत्यु के बाद किया जाने वाला पिंडदान नहीं है। विज्ञान में इसे कोहीजन या बाइंडिंग फोर्स कहते हैं। जैसे सूखे आटे को आप मुट्ठी में नहीं बांध सकते, लेकिन पानी मिलाते ही वह आपस में जुड़कर एक आकार, पिंड ले लेता है। वैसे ही हमारे शरीर के 70% हिस्से में मौजूद जल ही हमारे मांस, हड्डियों और कोशिकाओं को एक साथ बांधकर पिंडीकरण करके रखता है और हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित कूलिंग सिस्टम करता है। अब तेज अग्नि का लक्षण कहते हैं। प्रकाश करना, अन्न आदि को पचाना, रस को ग्रहण करना, काठ और घी आदि द्रव्यों को ग्रहण करना, ठंड को दूर करना, शोषण करना और भूख प्यास, यह तेज का लक्षण है। विज्ञान की भाषा में यह थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी और मेटाबॉलिज्म, चयापचय है। हमारे शरीर के भीतर जो भोजन पचता है और जिससे ऊर्जा, एनर्जी पैदा होती है, वह इसी तेज तत्व की रासायनिक अग्नि है। सूर्य की गर्मी से समुद्र के जल का वाष्पीकरण, इवेपोरेशन होना, इसी तेज तत्व का जल को सोखने, शोषण करने का गुण है। अब महाराज उस तत्व की बात करते हैं जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा रहस्य है। अब वायु का लक्षण कहते हैं। वृक्ष आदि को कंपाना, तिनकों को इकट्ठा करना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों को श्रोत्र आदि 5 इंद्रियों तक पहुंचाना और सर्व इंद्रियों की आत्मा होना, यह वायु का लक्षण है। वायु डेटा कैरियर है। फूलों की महक
अणु हो या किसी आवाज की तरंगे, साउंड वेव्स, उन्हें हमारी इंद्रियों, सेंसर्स तक पहुंचाने का माध्यम वायु ही है। महाराज ने यहाँ एक बहुत गूढ़ बात कही कि वायु इंद्रियों की आत्मा है। इसका मतलब यह नहीं कि वायु ही जीवात्मा है, बल्कि यह वह प्राण वायु, बायो इलेक्ट्रिसिटी या लाइफ फोर्स है जो हमारी इंद्रियों को जिंदा और सक्रिय रखती है। यहीं पर ब्रह्मांड और जीवन मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम हमेशा कहते हैं कि प्राण निकल गए। हम कभी यह क्यों नहीं कहते कि आत्मा मर गई? भगवद गीता स्पष्ट कहती है कि आत्मा अजर अमर है, वह कभी नहीं मरती। इसे एक कंप्यूटर के उदाहरण से समझें। यह भौतिक शरीर एक मशीन, हार्डवेयर है। आत्मा उसका यूजर और प्राण वायु वह इलेक्ट्रिसिटी है जो आत्मा और इस शरीर को एक दूसरे से जोड़कर रखती है। इन 24 तत्वों, उनके अत्यंत सूक्ष्म लक्षणों और तन्मात्राओं के इस महाविज्ञान को श्री जी महाराज ने वचनामृत में जिस गहराई से समझाया है, वह सचमुच अकल्पनीय है। हमारी इन इंद्रियों और अंतःकरण के और भी अनेक गूढ़ लक्षण हैं। जैसे जैसे हम एकाग्र होकर अपने भीतर ऑब्जर्व करने लगते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हमारा यह स्थूल शरीर कितनी अत्यंत जटिल और रहस्यमयी इंजीनियरिंग का परिणाम है। क्या आप जानते हैं, अगर आज के मेडिकल साइंस और बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार एक स्वस्थ मानव शरीर के हर एक कार्यशील अंग, ऊतकों, डीएनए, बोन मैरो, एंटीबॉडीज और रसायनों की कुल कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए, तो विज्ञान के अनुसार यह करोड़ों अरबों डॉलर या 350 करोड़ रुपए से भी अधिक की एक बेशकीमती मशीन है। यह कोई साधारण मिट्टी का पुतला नहीं, बल्कि परमात्मा और प्रकृति के इन 24 तत्वों द्वारा गढ़ी गई एक अमूल्य और अकल्पनीय मास्टरपीस है। अपने इसी बेशकीमती भौतिक शरीर और इसके विज्ञान को गहराई से समझने के बाद अब समय आ गया है इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी दरवाजे को खोलने का। अगले भाग में हम श्री जी महाराज द्वारा बताए गए उत्पत्ति सर्ग के उस महाविज्ञान को डीकोड करेंगे, जहां से यह सब कुछ शुरू हुआ था। हम गहराई से समझेंगे कि एक छोटे से बिंदु से यह अनंत ब्रह्मांड कैसे प्रकट हुआ और उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का वास्तविक स्वरूप कैसा है। लेकिन अगले भाग में हम कुछ ऐसे गूढ़ सवालों के जवाब भी तलाशेंगे जो आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली बने हुए हैं। क्या इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? हमारे शास्त्रों में जिन ईश्वर, देव देवताओं, असुरों, दैत्यों या जिन्हें आज की भाषा में एलियंस कहा जाता है, उनका जो विस्तार से वर्णन है, वे सब आखिर कहाँ हैं? इसी ब्रह्मांड में हमारे साथ मौजूद होने के बावजूद वे हमारी इन भौतिक आँखों और नासा के शक्तिशाली टेलीस्कोप को क्यों दिखाई नहीं देते? क्या वे किसी अलग डायमेंशन या क्वांटम फ्रीक्वेंसी पर जीवित हैं? क्या हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी में भी जीवन है? और अगर है, तो उन जीवों का शरीर कैसा है? क्या वे भी हमारी तरह हाड़, मांस और पृथ्वी तत्व के बने हैं, या उनका शरीर प्रकाश और तरंगों से बना है? वचनामृत के अकल्पनीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के इस महासंगम के अगले और सबसे रोमांचक सफर के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला भाग वास्तविकता को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा।